जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज कई दिनों के बाद कुछ स्वास्थ्य खराब भी था, जिस वजह से आप लोगों तक वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। पुरानी वीडियो एक दो पड़ी थी, उन्हीं से काम चलाया जा रहा था। और आप लोगों को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारे चैनल पर लगभग 1300 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 250 घंटे का वॉच टाइम भी आप लोगों ने दिया। इसके लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद, प्रणाम, अभिनंदन। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जैसे आज तक आप लोग हमें अपना सहयोग और अमूल्य समय देते आए हैं, उसी प्रकार से आप अपना अमूल्य समय हमें देते रहेंगे और हमारा एक सहयोग करते रहेंगे। आज हम एक अत्यंत रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुछ नए लोग हमको मिला करते थे तो कहा करते थे, गुरुदेव कुछ ज्योतिष सिखाइए, ज्योतिष कैसे सीखी जाए। अब भैया आजकल तो सिखाने वाला सीखने सिखाने का सिस्टम हो गया ख़त्म। अब आजकल जिसको देखिए मोबाइल उठाए, डेट टाइम प्लेस फिक्स किए और सब कुछ खुल के चला आता है। अब कुंडली तो आपके सामने आ गई, लेकिन आप उसमें क्या जानोगे कि क्या है, कैसे है। तो उसको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पंचांग की आवश्यकता होती है। और पंचांग में 5 अंग होते हैं। ज्योतिष के 5 अंग को ही पंचांग कहते हैं। अगर उन 5 अंगों को आप नहीं जानते हैं तो आप ज्योतिष नहीं सीख पाओगे, ये पक्का है। तो उन 5 अंगों को सीखने के लिए हमें करना क्या चाहिए, क्या क्या है। 5 अंग कौन कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 पंचांग कहे जाते हैं। ज्योतिष के 5 अंग हैं। तिथियां कौन कौन सी होती हैं? अब तिथियों को जानने के लिए जान लीजिए कि तिथियां तो होती हैं कुल 30। 15 शुक्ल पक्ष की यानी उजाले पक्ष की, और 15 तिथि होती है कृष्ण पक्ष की यानी अंधियारे पक्ष की। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये हमारी कुल 30 तिथियां हुई। प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक 15 दिन शुक्ल पक्ष के, और प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन कृष्ण पक्ष के माने जाते हैं। अब हम तिथियों के बाद वार पर चर्चा करेंगे कि वार कौन कौन से होते हैं। वार 7 होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। जब आप ज्योतिष के विषय में अंदर गहराई में थोड़ा सा उतरेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुंडली में हमारे वार की क्या आवश्यकता है, उसका क्या फल है। तिथि की क्या आवश्यकता है, उसका क्या फल है। योग क्या कहता है, करण क्या कहता है, नक्षत्र क्या कहता है। सब धीरे धीरे आप समझेंगे और समझ में आएगा। अब हम नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। नक्षत्र कुल होते हैं 28, लेकिन गिनती ज़्यादातर होती है 27 की। 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुंदर नक्षत्र माना जाता है। और लगभग आप मान के चलिए हर जगह का अभिजीत, थोड़ा सा समय में डिफरेंस होता है। नहीं तो एक मोटे तौर पर मान लीजिए दिन में 11:30 बजे से लेकर के दिन के 1:30 बजे तक, रात में 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, ये अभिजीत नक्षत्र का योग चलता है, मुहूर्त चलता है। इस मुहूर्त, इस योग में जो भी कार्य किया जाता है बहुत बेहतरीन उसका परिणाम निकलता है। और बाकी 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में ध्यान दीजिएगा। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा,
आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये कुल 27 नक्षत्र हुए। अब हम पंचांग के चौथे के बारे में बात करते हैं, 4 नंबर पॉइंट, जो योग कहते हैं। योग भी कुल मिला जुला के 27 होते हैं। कौन कौन से 27 योग हैं? विषकुंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, अतिगंड योग, सुकर्मा योग, धृति योग, शूल योग, गंड योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, व्याघात योग, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति योग। ये कुल योग हुए 27। अब हम आते हैं, बात करते हैं करण के बारे में। मित्रों, करण कुल होते हैं 11। इनको आपको याद करके रखना होगा। ये सारी चीज़ें आप जैसे कभी प्राइमरी में या आप किसी नर्सरी में पहले पढ़ने गए थे, तो प्राइमरी में टीचर लोग पहले पढ़ाते थे का, खा, गा, घा, अंगा। का से लेकर के ज्ञ तक आप सीखते थे, याद करते थे, गिनती सीखते थे 1 से 100 तक की। नर्सरी स्कूलों में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जेड फॉर जेब्रा तक सीखते थे। उसी प्रकार से आप लोग इसको भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आपके अंत समय तक ये आपके साथ रहेंगी। जब तक आपको ज्योतिष पर कुछ भी कार्य करना है, इनको आपको याद रखना होगा। अब हम आइए बात करते हैं करण की। 11 करण कौन कौन से हैं? बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पाद, नाग और किष्टुभ। ये 11 करण हुए। मित्रों, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आपके ज्योतिष शास्त्र सीखने में बहुत अच्छी मदद करेंगे। और हमको जो कुछ ज्ञान है, हम आपको बराबर बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे देखा जाता है। और आप लोग चाहें कोई भी शंका हो, जहाँ नहीं सीख पा रहे हैं या कुछ अड़चने आ रही हैं, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, अथवा फ़ोन से हमें फ़ोन कर दीजिए। हमारी शुरुआत की वीडियो देखेंगे तो लगभग सैकड़ों वीडियो में हमारे नंबर पड़े हुए हैं। उन नंबरों पर आप हमें कॉल करिए और जो भी आपके प्रश्न हो, बेझिझक आप उसका उत्तर लीजिए। आप अगर कुछ कर सकने में समर्थवान हुए तो हमें अत्यधिक खुशी होगी। इसी के साथ में आज हम विदा लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।